मॉर्निंग बच्चों, आप कैसे हैं? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत समय बाद फिर जो है मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और इस बार जो है मैं वॉइस पार्ट 5 लेकर के आया हूँ, जिसमें जो है सिंपल पास्ट टेंस के बारे में आपको बताना है। वैसे पढ़ाने के क्रम में आपको बताया जाता है कि पास्ट टेंस होता क्या है। तो बताया जाता है कि ये वर्ब इज रेफर्स टू बी इन पास्ट टाइम, इट इज नोन एज पास्ट टेंस। जब हिंदी क्रिया का संपादन बीते हुए समय का बोध कराता है तो उसको जो है हम लोग भूतकाल कहते हैं। और भूतकाल में वॉइस को जो है बदला कैसे जाता है, इसके नियम यहाँ बताए जाएंगे। आपको यह भी जानकारी है कि यह टेंस जो होता है वह 3 तरह का होता है, जिसमें सबसे पहला प्रेजेंट टेंस होता है और प्रेजेंट टेंस जो है वह 4 तरह का होता है। सिमिलरली पास्ट टेंस इज ऑल्सो 4 टाइप्स। ठीक उसी प्रकार पास्ट टेंस जो होता है वह 4 तरह का होता है, जिसमें पहला होता है सिंपल पास्ट टेंस, सामान्य भूतकाल। तो अगर सामान्य भूतकाल का वॉइस हमको चेंज करना है तो इसमें सबसे पहला नियम होता है पीछे वाला ही कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाता है। पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। दूसरा इसका नियम हो गया कि इसमें हेल्पिंग वर्ब देते हैं, जो वाज या वर्ब में से कोई एक होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के हिसाब से इसमें से डालते हैं। तीसरा हमारा होता है थर्ड, THIRD, थर्ड FORM, फॉर्म ऑफ वर्ब, माने वर्ब क्रिया का तीसरा रूप होता है। और चौथा होता है बाय, ये आकर के जुड़ता है। और पांचवा होता है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हो जाता है। यानी आपको यहाँ 2 चीज ध्यान में रखनी है कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जब पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा तो यह बनेगा नॉमिनेटिव केस में। किस केस में बनेगा? नॉमिनेटिव केस में। और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जब पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये बनेगा ऑब्जेक्टिव केस में। O फॉर ऑब्जेक्टिव और C फॉर केस, N फॉर नॉमिनेटिव और C फॉर केस। तो इसको पीछे के वीडियो में आपको बताया गया है कि ऑब्जेक्टिव केस नॉमिनेटिव केस में कैसे बदलता है या नॉमिनेटिव केस ऑब्जेक्टिव केस में कैसे बदलता है। एक वाक्य जो है दे करके मैं आपको ये समझाता हूँ। एक वाक्य दे करके इसको मैं एज फॉर एग्जाम्पल एक वाक्य के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि वी सॉ ए वर्ड, BIRD वर्ड। इसने कहा कि हम लोगों ने एक चिड़िया देखा। यानी यह स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में आ गया। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट जो होता है यह सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। यह इस बात को साबित कर दिया कि यह कौन सा टेंस हो गया? सिंपल पास्ट टेंस। अब यहाँ स्ट्रक्चर के हिसाब से ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? देखिए यहाँ ए वर्ड, और यह सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस का। तो यहाँ हमने लिख दिया ए बर्ड, BIRD। ठीक है। वाच,
सिंगुलर है तो क्या लगेगा बेटा, वाज लगेगा। सिंगुलर है तो क्या लगेगा बेटा, वाज लगेगा। और उसके बाद जो है 100, यानी यह सी का V2 है, SEE। सी मतलब देखना, सी का V2 होता है 100 और इसका V3 होता है सीन। इसका V3 होता है सीन। ए बर्ड वाज सीन बाई, क्या हो जाएगा बेटा, वी है तो ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर। नहीं, एक और वाक्य के द्वारा आपको समझा दें। He sold his pens. He Sold his pens. sold his Pens. pens। अब देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट ये हो रहा है ना, तो his pen। अब देखिए जैसे ही ये एस जुड़ा, ये हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो प्लूरल हुआ तो सिंगुलर के साथ ए जाता है और प्लूरल के साथ वर जाता है। नहीं, हम लोग वैसे जनरली पढ़ देते हैं वेयर, लेकिन इट इज नॉट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है वर। क्या होता है बेटा, वर होता है। तो हिज पेन्स वर, नहीं, आज सोल्ड का V3 सोल्ड होगा, सोल्ड बाई, और ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्टिव केस में, नोमिनेटिव में रहते ही है तो ऑब्जेक्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा जी, क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। यह जो है इस तरह से आप सिंपल पास्ट टेंस का वॉइस बदल सकते हैं, वॉइस बदल सकते हैं। दूसरी बात, आपको टेंस पढ़ाते समय यह बात बताई गई कि टेंस के हिसाब से, कोई भी पढ़ाएंगे तो यही बात बताएंगे, टेंस के हिसाब से वाक्य 4 तरह से काम करता है। एक होता है असर्टिव, दूसरा होता है नेगेटिव, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव और चौथा होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों। तो ये जो आप देख रहे हैं यह असर्टिव है, यह क्या है, असर्टिव है। अगर इसी का नेगेटिव हमको मिल जाए सेंटेंस तो उसको कैसे बनाते हैं, नेगेटिव। और नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। यही ना हुआ जी। तो अगर इसी का हम नेगेटिव बना लेते हैं तो ये हो जाएगा वी डिड नॉट सी अ बर्ड, BIRD, बर्ड हो गया ना, नेगेटिव हो गया। तो इसका अगर हमको वॉइस चेंज करना है तो नियम वही रहेगा, केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको क्या करना है, नॉट जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा ए बर्ड, BIRD, बर्ड वाज नॉट, वाज नॉट, हो गया कि नहीं, वाज नॉट सीन बाई, क्या हो जाएगा बेटा, अस, सीन बाई अस। अगर इसका कीजिएगा तो फिर वही बात हो जाएगा, केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको क्या जोड़ना है, नॉट जोड़ना है। अगर इसको हम इंटेरोगेटिव बना लेते हैं, इंटेरोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है हमारा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस, बोलो बाबू, तो ये क्या हो गया बेटा जी हमारा, ये देखिए अगर इंट्रोगेटिव हम लाते हैं तो यहाँ जो है इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। हुआ कि नहीं हुआ। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, जब इसको चेंज करेंगे तो इसका हेल्पिंग जो वर्ब है ए, इसको पहले लिख देना है। इसको क्या करना है, पहले लिख देना है। जैसे मान लीजिए यहाँ इसमें अगर हमने डाला तो ये वाज डाला है ना, तो वाज को पहले यहाँ लिखेंगे वाज, और उसके बाद हमारा आ गया ये बर्ड, BIRD, बर्ड, सीन बाई, क्या हो जाएगा, अस, और साथ दे देंगे साइन ऑफ इंट्रोगेशन। कोई दिक्कत है। और सेम इसी तरह जो है हम इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना देते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। हुआ ना। तब इसी में जो है यहाँ जब डालेंगे तो इसका क्या कर लेंगे, इसके तुरंत बाद जो है नॉट का प्रयोग कर लेंगे।
आप सभी बच्चे इसी ट्रिक को अपना करके सिंपल पास्ट टेंस के किसी भी वाक्य का एक्टिव से पैसिव बदल सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।